नमस्कार। आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं ये भारत में बहुत तेज़ी से फैलता चला जा रहा है और परेशान इससे लोग बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, अलग अलग सेंटर में जा रहे हैं। उसका नुकसान उनको देखने को मिलता है, उस समय ना देखने को मिले, कुछ समय बाद देखने को मिलता है। जैसे चेहरे पे झाइयाँ पड़ जाती हैं उनके, या बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, बहुत सारी समस्या आने लग जाती है। तो बीमारी का नाम है मोटापा। मोटापे के समाधान के लिए लोग अलग अलग सेंटरों में जाते हैं, बहुत स्टीरॉयड का प्रयोग करते हैं या बहुत लंबे समय तक डाइटिंग करते हैं, खाना नहीं खाते, जिसके कारण उनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना, वीकनेस आना, सेल्स का वीक हो जाना, बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं। नसों का कमज़ोरी, मतलब एक बीमारी को ठीक करने जाते हैं 10 बीमारी को साथ में लेके आते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, सुबह से शाम तक अगर आप कर लेते हैं तो 15 दिनों में 15 किलो वज़न आपका डाउन हो जाएगा। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं, एडमिट होते हैं 15 दिन के लिए, और 15 दिनों में उनको खिला पिला के उनका 15 किलो वज़न कम किया जाता है। आप अपने घर पे क्या कर सकते हैं जो आपको रिज़ल्ट आ जाए? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुरू से शाम तक की मैं रूटीन आपको दूंगा, जिसको आप दिनचर्या कह सकते हैं या कायाकल्प भी कह सकते हैं। ये 15 दिन का कायाकल्प का कोर्स है, 15 दिन में 15 किलो वज़न कम करने के लिए। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं हम। सुबह उठना है, सुबह उठ के आपने खाली पेट खड़े होकर पानी पीना है। जी हाँ, खड़े होकर पानी पीना है। आप ये सोचेंगे कि सब तो बताते हैं कि बैठ के पानी पीना है, बट सुबह का पानी अगर आप खड़े होकर पियोगे तो आपका पेट बहुत आसानी से साफ़ होगा। उसके बाद आपने मंजन करना है, पेस्ट कोई नहीं करना है, आपने त्रिफला का मंजन करना है। अगर आपको त्रिफला लगता है तो आप उसमें सरसों का तेल मिक्स करके त्रिफला का मंजन करेंगे। उसके बाद आपने सूर्य नमस्कार करना है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं, सूर्य नमस्कार आप कर लीजिए। सूर्य नमस्कार करने के बाद आप हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं। सुबह के समय अब उनको खाने में क्या देना है? सुबह के समय आपने जूस लेना है, 12 तरीके के पत्तों का जूस लेना है, या तो टमाटर का जूस लेना है, या मौसमी का जूस लेना है, या चावल का पानी, मतलब जिसको माड़ कहा जाता है, माड़ का सेवन करना है। माड़ में आपने नींबू मिला के लेना है। नींबू, काला नमक, सेंधा नमक, पहाड़ी नमक, उसमें मिक्स करके आप सुबह ये ले सकते हैं। आपने ये लिया, पेट भर के लेना है, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद आप अपने डेली रूटीन पे जा सकते हैं, जो करना है आप कर सकते हैं। दोपहर के समय अब आपने क्या लेना है? दोपहर के समय अगर आपको भूख लगती है तो आप छाछ लीजिए। छाछ में थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन डाल के लेना है। छाछ ठंडी नहीं होती, ये लोगों का मानना है कि छाछ ठंडी होती है। छाछ ठंडी नहीं होती। छाछ का जब डाइजेशन होता है तो वो गर्म ही नेचर की होती है, इसलिए छाछ में थोड़ी सी अजवाइन डालनी है ताकि आपका पित्त ना बढ़े। तो आपने दोपहर में छाछ लेना है। शाम होते होते तक अगर आपको भूख लगती है 4 बजे के करीब, तो आपने अश्वगंधा का जूस, आंवले का जूस, बीट ग्रास का जूस, ये आप ले सकते हैं। डेली बदल के भी ले सकते हैं। अश्वगंधा के पत्तों का जूस, आंवले का जूस, बीट ग्रास का जूस आप ये ले सकते हैं। फिर शाम के समय हम आ जाते हैं। शाम के समय आपने औषधियाँ हम इसमें नहीं बता रहे हैं, याद रखना। इसमें हम कोई आपको दवाइयाँ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पास पेशेंट जब आते हैं तो उनको उस टाइम निगरानी में रख के दिया जाता है। बट ये करोगे फिर भी आपका वज़न कम होगा। ये जूस ले सकते हैं, या आप काढ़ा ले सकते हैं। काढ़ा किन चीज़ों का? तुलसी का, लौंग का, तेज़पत्ते का, दालचीनी को पानी में डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें या शहद डाल के आप इनका काढ़ा बना सकते हैं। याद रखना, जब शहद डालना है तो डायरेक्ट डाल के गर्म नहीं करना है। आपने पहले इनको डाल के गर्म कर लिया, दालचीनी, तेज़पत्ता, तुलसी, लौंग, इन चीज़ों को डाल के आपने गर्म किया। जब वे छान लिया, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसमें आपने ऊपर से शहद डालना है। तो शहद को डायरेक्ट गर्म नहीं करना है। उसके बाद रात के खाने में आ जाते हैं। रात में आपने खीर लेनी है। जी, दूध की खीर लेनी है, चावल के साथ बना के। कोई भी इसमें ये ना पढ़ो कि इससे फैट बढ़ेगा या घटेगा। खीर सबसे उत्तम अनाज में आता है, उत्तम आहार में आता है। खीर सारे मिनरल्स को पूरे करने वाला अनाज है, तो आप खीर का प्रयोग कर सकते हैं। किसी दिन आप खीर ले लीजिए, अगले दिन आप दाल का पानी ले सकते हैं। टमाटर का सूप फिर आप शाम को ले सकते हैं। बेल का सूप ले सकते हैं। दोपहर में अगर आपको भूख लगती है किसी दिन, तो आप छाछ या सत्तू भी प्रयोग कर सकते हैं। पर शाम को याद रखना, सत्तू का प्रयोग शाम के समय नहीं किया जाता, तो उसका याद रखना। किसी दिन आप सूप लेने के साथ साथ आप रात को सोते हुए दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूध में आप घी भी डाल के ले सकते हैं। फ़ैट, फिर मैं कह रहा हूँ, घी डालने से फ़ैट नहीं बढ़ेगा। चेहरे पे चमक आनी चाहिए, वीकनेस ना आ जाए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि फ़ैट कम करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं तो वीकनेस आ जाती है, तो दूध वगैरह लेना है। इसके बावजूद भी अगर बीच में भूख लगती है तो आप बेसन का चिल्ला बना के ले सकते हैं। बेसन लीजिए, आप उसमें अपने हिसाब से नमक, मिर्ची, लहसुन, प्याज जो भी डालना है आप डाल के उसको तवे पे उसका चिल्ला बना सकते हैं। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है बीच में कभी भूख लगती है तो क्या लेना है? आप फल ले सकते हैं किसी भी टाइम। शाम के समय फल नहीं लेना है। लाई ले सकते हैं आप,
पोहा ले सकते हैं आप जब भी भूख लगे, तो इन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। पानी आपने 15 दिन गुनगुना पानी ही पीना है, सिर्फ सवेरे एक बार खड़े होकर पानी पीना है, बाकी सारा दिन आपने बैठ के धीरे धीरे सिप सिप करके पानी पीना है। तो आप ये प्रयोग कीजिए और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। औषधियों की बात करें तो आप बहुत सारी औषधियाँ इसमें चलती हैं, वो पेशेंट पे डिपेंड करती हैं, बट जिनको शुगर ना हो और उनका पेट ना साफ़ होता हो तो एक औषधि मैं बता देता हूँ, अभयारिष्ट, वो शाम को 30 से 40 ml ले सकते हैं। तो आप ये प्रयोग करके देखें, आपका ज़रूर वज़न कम होगा। मैंने खुद पे अपने पे काम किया, रेगुलर तो नहीं कर पाता, कभी कभी ये सेम पैटर्न जो आपको बताया मैं कर लेता हूँ। 15 दिन में मेरा 5 किलो वज़न कम हुआ है। आप मेरी पहले की वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मेरा वज़न ज़्यादा था। तो खुद पे काम किया है। आपको जल्दी से जल्दी मैं और भी आसान चीज़ें बताऊँगा जिससे आपका वज़न कम हो। बाकी अगर कोई बहुत ज़्यादा वज़न है, जिनका कुंटल से ज़्यादा है, बहुत फास्ट रिज़ल्ट लेना चाहता है, किसी की शादी है, तो वो हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं या हमारे हॉस्पिटल भी आ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।